हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स 2.0 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर के स्टैटिक जीके के बारे में हम लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है जिस पर हम जो प्रीवियस ईयर पे या फिर रिसेंटली एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम हुए थे उस पर जो स्टैटिक जीके आपसे पूछा गया था वो क्वेश्चन हम इस वीडियो पर कवर करने वाले हैं। इसका पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। बिना से किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य बुंदेलखंड का एक जीवंत नृत्य रूप है जिसका जो प्रदर्शन है मृदंग की थाप से शुरू होता है तथा धीरे धीरे गद्य व काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। बुंदेलखंड का एक नृत्य है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राई नृत्य। ठीक है, ये मृदंग की थाप से शुरू होता है, धीरे धीरे गद्य व काव्यात्मक संवादों के साथ ये गति पकड़ता है। राई जो नृत्य है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है? इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो सिद्धार्थ हैं इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन है, गौतम बुद्ध एक छोटे गढ़ से संबंधित थे जिसे शाक्य गढ़ के नाम से जाना जाता था। ये जो कथन है ये भी सही है। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 कि दोनों कथन सत्य हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के कौन नवंबर 2023 तक यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे? यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव नवंबर 2023 तक जो कि भारतीय मूल के थे, तो कौन थे वो? सुएला ब्रेवरमैन। ठीक है, सुएला ब्रेवरमैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा किस मंत्रालय ने किया है? ये किया है जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, जनजातीय कार्य मंत्रालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो जो गांधी इरविन समझौता है ये हुआ था 1931 में। ठीक है, 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है जिसमें इनके हस्ताक्षर किए गए। लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस आपका याद ही होगा, क्योंकि इसके पहले जो हमने वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था उस पर भी ये क्वेश्चन आया था। मतलब कि 2 शिफ्ट में कंटिन्यू ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है, लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस आपको याद रखना है, और इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको मिल पाते हैं वो आप कवर करके चलना। उस्ताद बिंदा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो जो उस्ताद बिंदा खान है ये फ्रेंड्स सारंगी से संबंधित है, सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित है। सारंगी आपका राइट आंसर है। अगस्त 2023 में भारत के किस पूर्व न्यायाधीश को सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन.वी. रमण। एन.वी. रमण जो कि पूर्व न्यायाधीश थे, अगस्त 2023 में इन्हें सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया। एन.वी. रमण। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो आई थिंक सभी को पता होगा कि जो भारत है 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, श्रीलंका और मालदीव। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जो निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप है 2022 में, इसका आयोजन हुआ था फ्रेंड्स काहिरा मिस्र में। ठीक है, काहिरा मिस्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति ने भारत की निम्न आयातों पर निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो किस चीज़ की आयात पर जो भारत की निर्भरता है उसको कम करके जो हरित क्रांति है इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनाज। हरित क्रांति जो कि आपको पता है कि फसल से संबंधित है, तो अनाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैसूर दशहरा किस राज्य का उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और सुसज्जित हाथियों का प्रदर्शन सम्मिलित होता है? तो ये फ्रेंड्स मैसूर जो दशहरा है ये कर्नाटक का उत्सव है। कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण किस इकाई में मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण सभी को पता है, हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। ध्वनि की जो तीव्रता है उसे डेसिबल में मापा जाता है, और ध्वनि प्रदूषण को भी इसी डेसिबल की इकाई में मापा जाता है। किस पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत में 5 आईआईटी स्थापित किए गए थे? तो जो पूछा गया कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें आईआईटी स्थापित हुए थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी फ्रेंड्स, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें आईआईटी स्थापित किए गए थे। अगला है, कौन सा कथन सही है? 2 कथन आपको दिए गए हैं। पहला है, मूल्यह्रास को स्थायी परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के टूट फूट के कारण होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहते हैं।
ठीक है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है कि मूल हार्स में अप्रत्याशित या आकस्मिक होने वाली क्षति को ध्यान में नहीं रखा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही जो कथन है वो सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की थी? तो लगभग 5 जो शहर थे, टोटल 5 जो शहर थे, इन्होंने राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी। अगला क्वेश्चन है, सरकार की शक्ति को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ खालिस्तान को निर्दिष्ट करना है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। ठीक है, सरकार की शक्ति को हम सीमित कर सकते हैं, इसका सबसे सामान्य तरीका है कुछ मौलिक अधिकार निर्दिष्ट करना। मौलिक अधिकार आपका राइट आंसर है। ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 से बराबर हैं, दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, दोनों के 10-10 अंक बराबर हैं, तो खिलाड़ी को खेल जीतने के लिए कितने अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा? ठीक है, दोनों के जो स्कोर हैं वो बराबर हैं, 10-10 पर दोनों खेल रहे हैं। अब जिसे अपना स्कोर बढ़ाना है तो उसे कितने अंकों के लिए प्रयास करना होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 अंकों के बढ़त के लिए उसे प्रयास करना होगा। 2 अंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सभी को पता होगा जो केरल राज्य है, यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को कितने वर्ष का विस्तार दिया है? और इस वर्ष के विस्तार के कारण से ही इनका जो कार्यकाल है कैबिनेट सचिव के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल हो जाएगा राजीव गौबा का। राइट आंसर है 1 वर्ष का अतिरिक्त इन्हें विस्तार दिया गया है, 1 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो पर फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।